नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं अमित शाह के झंझारपुर दौरे की। जी हां, हमने आपको कहा था कि अगर बीजेपी झंझारपुर को साध लिया, इस प्रदेश को साध लेगा। नीतीश और लालू दोनों की विदाई हो जाएगी। लेकिन हम ये भी कहे थे कि बिहार में सबसे जो है ना रार जिसको कहते हैं, हम लोगों के मिथिलांचल में वो भाषा है रार, कठपिंगिल, समझे, कठमिजाज, मतलब एक से एक शब्द है। फूस मतलब इतना गप शब्द देने वाला आदमी को कहेगा कि फूस बात। तो अमित शाह को और बीजेपी टीम को हमको समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर कार्यक्रम काहे किए। भाई वो मिथिलांचल का ऐसा इलाका है ना जहाँ कब किसके बात को फूस कर देगा उसका कोई ठीके नहीं है, समझे। तो जरा देखिए अमित शाह के बात को कैसे फूस में उड़ाया है यहाँ का लोग, और देखिए वहाँ का मिजाज देखिए और समझिए कि वहाँ आप हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, सनातन, राम जन्मभूमि, समझ गए ना, ये चंद्रयान और सूर्ययान जितना करिएगा ना, उस सबसे इतना समझदार इलाका हुआ है ना। लालू यादव कहते हैं ना कि बिहार में हम जो है उड़ती चिड़िया का जो है सो हल्दी लगाते हैं, तो वाकई में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला लोग इसी इलाके में झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और मधेपुरा में लोग रहता है। यही इलाका है और ये इलाका इतना खचरा, रार और इतना कठपिंगिल वाला इलाका है कि बिना डंडा उठाए, बिना गाली दिए, यही इलाका है जहाँ सिर्फ बात पर आपका बीपी बढ़ा देगा, समझे। बात पर आपको छत पर से कूदने पर मजबूर कर देगा, और अगर कमज़ोर हृदय वाले हैं तो बातें से आपको जैसो दफना भी देगा। वो ये इलाका है। इस इलाका में बड़े से बड़े विद्वान आदमी को भी जो है ना सिखाते रहता है। याद है ना इलाका कैसा इलाका है, मंडन मिश्र का इलाका भी कह सकते हैं इसको। सब सहरसा ये सब, अरे कोसी के कारण सब अलग अलग दिख रहा है, सब एक है। अब महान कठपिंगल, तो देख लीजिए आज इस कठपिंडल लोग सब जो है आज अमित शाह को कैसे कैसे हिसाब लगाया है, तो देख लीजिए। बेचारा का गर्दन फट गया एकदम, नहीं लालू यादव करता, गर्दनमा फट गया। तो आज अमित शाह का वाकई में ये लोग धैर्य, मतलब धैर्य तोड़वा दिया अमित शाह का। इतना बड़ा ये लोग कठपिंगल सब है। बताइए, भारत माता के जइयों पर जो है लोग आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। तो हम आज आपको दिखा रहे हैं, और देखिए कि कितना कठपिंगल इलाका है ये, जहाँ आज अमित शाह गए थे। और यही इलाका है जिस इलाके से इस प्रदेश में तय होगा कि लालू नीतीश रहेंगे या बीजेपी आएगी। ये भी समझ लीजिए, घनघोर पॉलिटिशियन का इलाका है ये, घनघोर। कर्पूरी ठाकुर से लेके जगन्नाथ मिश्रा से लेके, ललित नारायण मिश्रा से लेके, धनिकलाल मंडल से लेके, सब बीपी मंडल से लेके, सब इधर रवि बाबू से लेके शरद यादव, सब इसी के इलाके का है। एक से एक जोधर सब है भाई, इधर रहे हैं यार। उस जोधर के बीच में जो है पहुँचे थे, सोचे कि हवा लगाएंगे, जिसके सहारे हम देश साध रहे हैं यहाँ भी साध देंगे। तो शुरुआत जिनका है भारत माता की जय के नारेबाजी से शुरू किए। तो जरा देखिए, मतलब अमित शाह को कितना गला फाड़ना पड़ा और कितना कहना पड़ा, तब बड़ी मुश्किल। भाई चूड़ा दही खा के आया होगा ना, बड़ी मुश्किल से हाथ, उसमें भी आज तेज धूप था। तो भाई यहाँ का आदमी खाने पीने और दोपहर का समय इनका सोने का रहता है, ऐसा समय में आप रैली बुला दिए। तो देखिए भारत माता की जय बोलने में कितना इनको तकलीफ हुआ है, जरा देख लीजिए। बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, झंझारपुर मिथिलांचल वालों की आवाज को क्या हो गया, ऐसे बोलोगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। उस और खड़े वो भी उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देख लिए
शाह जी का गर्दन गला फट गया। मतलब शुरुआते में जो है सो उत्साह देख लीजिए। उसके बाद सोचे कि चंद्रयान और G20 पर तनी थर्मामीटर लगाते हैं कि यहाँ का लोग कितना उत्साहित है। बड़ी चिड़ के बोले, चीख के बोले, अरे बाप, पूरा देश और दुनिया में मोदी जी बाप, ऐसे हो गए। बजाइए तनी ताली, हाथ उठाइए तो चंद्रयान पर पहुंच गया अपना यान। जैसे लग रहा कि मोदी जी इसको चढ़ा के भेजाए थे। उम्मीद यही कर रहे थे कि जनता उसी तरीके से उत्साहित होकर ताली बजाएगा। जैसे लगता है सचिन तेंदुलकर छक्का मारा। अरे सचिन तेंदुलकर पर कहिएगा ताली बजाने के लिए लोग बजा देगा। वीरेंद्र सहवाग पर कहिएगा तो बजा देगा कि छक्का मारा है। रोहित शर्मा, लेकिन स्टेडियम में बैठा हुआ आदमी को के बारे में अगर कहिएगा, इस इलाके का आदमी को कहे महान कटपिंगल आदमी, तो ताली बजाएगा। तो जरा देखिए चंद्रयान और G20 पर जब इतना बड़ा महिमा मंडित किए मोदी का, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया इनके साथ, जरा देखिए। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने कई ऐसे काम किए कि मैं गिनवाने जाऊं तो एक पूरी भागवत सप्ताह बिठा दे फिर भी समाप्त न हो। मगर मुझे मन से बताना झंझारपुर वालों, जब हमारा चंद्रयान चंद्र पर उतरा, आपका मन आनंद से भर गया था या नहीं भर गया था? जोर से बोलो, भर गया था या नहीं भर गया था? और G20 में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हथौड़ा लेकर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करता है, तो हर हिंदुस्तानी की छाती गज गज फूल जाती है। मित्रों, देख लिए, मतलब हम आपको ऐसे थोड़े करते हैं। और इसका संवाद बताएंगे कि जो प्रतिक्रिया आ रही है उस प्रतिक्रिया क्या है। इस बात पर भी लोग उत्साहित नहीं हुआ। अब शाह को गुस्सा आने लगा। बताओ, भारत माता के जय पर भी यही हाल। और क्या कहते हैं, चंद्रयान पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अच्छा जरा टटोलते हैं लालू यादव पर। शुरू हो गए लालू यादव के जंगल राज पर, और कहने लगे एकदम जोर जोर से फाड़ फाड़ के, हम रोज अखबार पढ़ते हैं, रोज मर्डर हो रहा है बिहार में। आप सहमत हैं हमारे बात से कि नहीं? लोग आएगा तो फिर जंगल राज ला देगा। 2 बार चिक कर कहे, लेकिन ना, मूड़ी तक नहीं हिला है। देख लीजिए। बार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर अब तो समझिए कि अमित शाह का बीपी हाई हो गया। चेहरा देख रहे हैं, चेहरा लग रहा है एकदम तमतमा रहा है कि ससुरा यहाँ कोनो थर्मेमीटर नहीं फिट बैठ रहा है। भारत माता की जय कहे, उसमें भी वही सराइले जका रहा। फिर उसको तनी रिचार्ज करने के लिए सोचे कि चंद्रयान है, थोड़ा रिचार्ज करते हैं, उसमें भी वही। G20 में भी यही। भाई खून पानी का ही बना हुआ इलाका है भाई। चलो तो ललवा का जंगल राजे पर चर्चा करते हैं। ललवा बोलता ही है, सब खुश हो जाए कहीं। लीजिए, इसमें भी पानी पानी। अब इनका काम नहीं कर रहा तो देखते हैं, आवाज़ इनका थरथराने लगा। मतलब उसके बाद अमित शाह का आवाज़ थरथराने लगे कि हम कैसे जो भीड़ आया है उसको कैसे उत्साहित करें। कोई सुर में सुर मिलाइए न रहा है। सोचे कि ना, अब कुछ बात ऐसा होना चाहिए जो बिहार से जुड़ा हुआ बात होना चाहिए। क्या बताइए, रक्षाबंधन पर छुट्टी बंद कर दिया। बताइए, जन्माष्टमी पर छुट्टी बंद कर दिया। रामचरितमानस के बारे में ऐसा कह रहा है, सनातन वाला सब ऐसा कह रहा है। बताइए,
आप उद्वेलित नहीं हैं? आपको लगता नहीं है कि ये बहुत गलत कर रहा है ये लोग? ले फिर धरा हमसे, जरा देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जरा आप भी देखिए, शाह जी चीख कर बोल रहे हैं कि शायद हमको ताली का गड़गड़ाहट मिले, लेकिन ना, एक तो चूड़ा दही खा के आए होंगे और दोपहर के समय में ताश खेलने का समय है, और नहीं तो सोने का समय है, भर थाली भात खाने का समय है, उस समय में ताली बजवा लेंगे। इतना आसान है? यहाँ का आदमी सब इतना साधारण में फरियाने वाला है? नहीं फरियागा। जरा सुन लीजिए। इंडिया अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं। आप इससे सहमत है क्या? जोर से बोलिए, सहमत है? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप इससे सहमत है क्या? भाई बहन के त्योहार, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप सहमत है क्या? और वो सब बात नहीं बना। अब इनके पास कुछ चॉइस नजर नहीं आ रहा था, करें क्या? गुस्सा से लाल हो रहे थे अमित शाह। अगल बगल बैठे नेता पर जो सोच रहे, पता नहीं अब दिल्ली पहुंचने के बाद उन लोगों का क्या हाल होगा कि कौन जगह पर तुम हमको ले गए, साला मरा हुआ जगह, आदमी कुछ कोई उत्तेजने नहीं है शरीर में। तब सोचे ना एक दाव और खेला जाए। का भाइयों बहनों, जंग लालू नीतीश आ गया तो पूरा सीमांचल में घुसपैठ हो जाएगा, मतलब मुसलमान सब आ जाएगा। आप चाहते हो कि आ जाए? कुछ नहीं, सब चुप। ले बलैया। अब तो समझिए कि शाह का तो गुस्सा सातवें आसमान। हाँ, कैसा ऑडियंस के सामने में हमको बैठा दिया है, देख लीजिए, सुन लीजिए। मतलब किसी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है भाई। तो जरा सुन लीजिए। फिर से एक बार बिहार की जनता को कहने आया, ये फिर से लालू नीतीश की जोड़ी को विधानसभा में जिताया, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो याद रखिएगा पूरा सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठ से भर जाएगा और बिहार के अंदर अनेक प्रकार के सवाल खड़े होंगे। क्या आप चाहते हो भाई कि सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठियों से भर जाए? जरा जोर से बोलो, भर जाए चाहते हो? सुन लिए। अब तो समझिए कि शाह के लिए तो काटो तो खून नहीं, गुस्सा से जो शाह तलमल कर रहे थे। देखने रहे चेहरा कितना तमतमाया हुआ है। सोचा ना, सीता के धरती पर आए हैं, एक राम जन्मभूमि की चर्चा करिए देते हैं, आखिरी में देखते हैं कि कुछ तो खून जगा होगा। ये लीजिए, राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, जनवरी में उसका सब कुछ होगा, घोषणा कर दिए। समर्थन मांगे, घन घन घोटाल, ठन ठन गोपाल, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कैमरा महिला की तरफ बढ़वाए, जो भाई देखिए पूरा तैयारी के साथ शाह आते ना, तो शाह के किस भाषण पर कहाँ कैमरा घुमाना है कैमरामैन को पता रहता है। तो राम जी के बारे में बोले तो महिला की तरफ कैमरा हिलाए, तो यहाँ की महिला कोनो पुरुष से कम है क्या? शाह जी पॉकेट में लेके चल दिया, नहीं साड़ी के अचरा में बांध लिया, चल दी। रोज यही सुनती हैं वो लोग, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बताओ कि मैं यहाँ आया हूँ, वो माँ सीता की भूमि है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सालों तक। और इस रिस्पॉन्स नहीं होने का ये रिजल्ट आया कि उसके बाद अमित शाह के भाषण का लय टूट गया। 29 मिनट 58 सेकंड भाषण दिए हैं। 19 मिनट 18 मिनट तक ये कोशिश किए हैं, ये सब कह के कि कुछ टेम्पो जगाएं, कुछ टेम्पो जगाएं, कुछ टेम्पो जगाएं, कुछ तो जगो यार, कुछ तो जगो। कुछ नहीं, कोई असर नहीं हो रहा।
अंत में बेचारे वो बाकी जी हम इतना करोड़ किए, इतना करोड़ किए, इतना करोड़ किए, इतना करोड़ कर दिए, मोदी जी ये किए, कह के प्रणाम करके चल दिए। तो हम क्या कहे थे कि धरती जो है ना बहुत कलाकार धरती है, और इस धरती के आदमी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकती। पूरा दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है ये लोग, समझ गए। भले गरीबी हो अलग बात है, बाढ़ सुखाड़ के कारण ये लोग परेशान रहता है, बात करने में और बात बनाने में जोरा नहीं है इस इलाके का। हमको तो लगता है कि जो सिला ये लोग दिए हैं अमित शाह को, 1 सप्ताह लगेगा अमित शाह को होश होने में कि साहब कौन इलाका में हमको ले गया था है। सही में नीतीश और लालू इलाका में जो है सो खुट्टा गाड़े हुए हैं, उसी का सब गुन गाने वाला लोग इलाके में है क्या भाई। इतना हिंदू मुसलमान भी किए, चंद्रयान भी किए, G20 भी किए। लगता है जैसे चंद्रयान के बारे में सबको जानकारी ही नहीं था, G20 के बारे में कोई जानकारी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। कैसा जगह पर नित्यानंद तुम लेकर चले गए हैं। सम्राट चौधरी कहाँ है, देखिएगा खोजबीन होगा सम्राट चौधरी। अरे कोई और जगह नहीं मिला था है, मधुबनी शहर में करते, कहाँ झंझारपुर में लेकर चले, सब सवाल जवाब होगा, देखते चलिए ना आगे। तो ये मिथिलांचल है, और यहाँ उड़ती चिड़िया के लोग हल्दी लगाते हैं इस इलाके के लोग। यहाँ बोल के आप निकल नहीं जाइएगा, है ना। कहाँ कुछ बोल दिए चल दिए, ना ना ना। इस इलाके का आदमी को तो बोलने का तो एक्सपर्टीजे है, वहाँ जाकर आप बोला दीजिएगा तो कोई नोटिस लेगा। ऐसा लग रहा था कि चंद्रयान यही बनाए हैं, यही उड़ा के ले गए हैं वहाँ, मानने वाला है कोई है। राम जी के नाम पर क्या क्या खेला कर रहे हैं, सीता जी को किस तरीके से छोड़े हुए, सब समझता है। बुद्धि में आपसे बहुत आगे है, आप यहाँ के आदमी को ठग नहीं सकते। चाहिएगा कि भावना भड़का के हम राजनीति कर लें, उससे भी बड़ा टेढ़ इलाका है। यहाँ भावना होना से भड़कने वाला लोग नहीं है। तो यही है इस धरती का मिजाज, और इसलिए हमने कहा था कि इस धरती को अगर बीजेपी साध लिया तो इस प्रदेश को साध लेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति को दिशा इसी इलाके से देता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि बिहार जिस इशू को लेके बढ़ा, तो समझिए कि पूरे देश में वो इशू मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है। उसी तरीके से मिथिलांचल का इलाका है, ये जिसके साथ खड़ा हो गया अंगद की तरह, तो समझिए कोई हिला नहीं सकता है। लालू को नीतीश हिला दिए इसी इलाके से, और बीजेपी को सबसे बड़ा चुनौती यही इलाका है। इस इलाका को नहीं हिला सके तो फिर बिहार नहीं हिलेगा। बिहार में 2-4-5 गो पर सिमट जाइएगा। ये इलाका ऐसा है क्योंकि फूस जैसन गप देने में मास्टर इलाका है, और राजनीति तो रग रग में भरा हुआ है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस जुगलबंदी का आप भी आनंद उठाए होंगे। मेरा मकसद सिर्फ जुगलबंदी नहीं था कि क्या लोगों का रिस्पॉन्स था, पब्लिक और शाह के बीच का जो जुगलबंदी था वो हम इसलिए दिखा रहे थे कि उस इलाके के राजनीतिक मिजाज को समझिए कि आप उन इलाकों के लोगों को ठग नहीं सकते। आप उन इलाके के लोगों का भावनात्मक रिश्ता दिखाकर या भावना भड़काकर आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये वो इलाका है जिस इलाके के दामाद रामचंद्र जी हैं, जिसको राम जी कहते हैं, और उस राम जी को भी जो है सुबह सुबह सब गलियाता है उस इलाके में, और कहता है कि बेटी जो है कुंवारे रह जाए लेकिन राम जी जैसा दूल्हा नहीं चाहिए। इस तरीके से क्रिटिक होकर सोचने वाला लोग इस इलाके में है।